अनम्यूट करिए। हाँ, 3-4 कक्षाएं मेरी छूट गई, बस वही मुझे और वहाँ गणित ज्योतिष में कुछ पल्ला तो लगभग पड़ा नहीं। बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन है, कठिन है। कोई बेसिक नहीं ना हमारे, इसलिए। हाँ हाँ। और जो आने वाले थे बहुत वो तैयारी और उसी क्षेत्र में रुचि वाले थे। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते माता हाँ जी, जी, नमस्ते। नमस्ते। ज्योतिष शास्त्र इतना कठिन है ना कि कोई उसमें हाथ डालना नहीं चाहता। ऐसा कहा जाता है कि हर 200 वर्ष पे पंचांग बदलना चाहिए। जी है। क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन हो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में भी नहीं हो पाती है। 16 अंकों का उसमें कैलकुलेशन होता है, जो कि कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर में भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होने जैसे के कारण महेंद्र भाई, आपका नेटवर्क का इशू लग रहा है आज। हाँ, जैसे वो अ होता है, अ का हाँ मतलब 1 से 10, आ का हाँ। मतलब 100। हम्म और प्रैक्टिकल हमें आकाश दर्शन करवाया, मतलब एप्स आता है इंडियन स्काई। वो ऐप के द्वारा जिस जिस तारे पे जाओगे तो उसका नाम नक्षत्र का नाम आएगा कि ये मधुमा है या ये ध्रुव है, ये सारे दिखाई देते हैं। वो अच्छा हो गया आजकल मोबाइल होने से। चलिए, तो हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में किसी को कोई शंका है? कहाँ तक खत्म किया था हमने, कहाँ तक पहुंचे थे? पहला सूत्र कंप्लीट हो गया था। हाँ, पहला सूत्र समाप्त हो गया था। तो पहले सूत्र में सारे 16 पदार्थ क्यों लिए गए हैं वो भाष्य में बताए गए। कि 2 तो हम जानते हैं कि प्रमाण और प्रमेय ये जरूरी हैं। इसके अलावा जो 14 पदार्थ थे उनको एक एक करके बताया गया कि न्याय दर्शन में इन 14 प्रमाणों 14 पदार्थों की क्या आवश्यकता है। उसमें जल, विखंडा, हेत्वाभास आदि आदि सब कुछ बताया गया। फिर अंत में कहा कि ये जो न्याय दर्शन है ये अन्य विद्याओं, अन्य कर्म और धर्म, धर्म अर्थात जो 10 लक्षण बताए ना धर्म के, इन सब के लिए ये प्रकाश प्रदीप स्वरूप है। न्याय दर्शन जो है वो सारी विद्याओं के लिए प्रकाश स्वरूप है। सारी विद्याएं प्रमाणों से ही सिद्ध होती हैं। जी महेंद्र भाई। तो सारी विद्याएं जो हैं वो प्रमाणों से ही सिद्ध होती हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ो, आप फिजिक्स पढ़ो, आप अकाउंटेंसी पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें न्याय की आवश्यकता होगी ही। बिना प्रमाणों के आप किसी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जितने भी कर्म हैं वो न्याय प्रधान है। पहले आप निश्चित करेंगे कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, वो न्याय के आधार पे सिद्ध करेंगे, फिर उसमें प्रवृत्त होंगे। और जो धर्म है, सत्य बोलना, बुद्धि को बढ़ाना, अहिंसा का पालन करना, ये सब भी न्याय पूर्वक ही होता है। सत्य बोलना न्याय है, हिंसा ना करना न्याय है। तो न्याय दर्शन जो है वो सबका बेस बनेगा। तो अभी इसी में ही, अच्छा आगे बढ़े उससे पहले 16 पदार्थ कौन सुनाएगा? शशांक जी, हाँ सुनाइए माता जी। माता जी सुना लें, फिर आप सुनाइए शशांक जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, अवयव, नहीं तो सिद्धांत, दृष्टांत। पहले याद कर लिया, अब लंबा समय हो गया, अब फिर निकल गया दिमाग से। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इसके सिद्धांत, बाद में तर्क, निर्णय, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, वितंडा, और क्या है, हित, उल्टा हेतु। हाँ,
हेतु क्या है? हाँ, हेत्वाभास, हेत्वाभास, हाँ हेत्वाभास हाँ और जाति छल जाति निग्रह। हाँ, एक एक मिसिंग था, अवयव, अवयव। हाँ, अवयव अवयव मिसिंग। नहीं बोला मैंने। अच्छा नहीं नहीं, छूट गया। जी चलिए शशांक फिर। जी, चलिए फटाफट, बहुत अच्छे माता जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, न्याय, छल, जाति, निग्रस्थानानाम तत्व ज्ञानानि शेषाधिगम। प्रथम सूत्र। एक एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? कौन सा एक्स्ट्रा आया माता जी? कौन सा एक्स्ट्रा बोला शशांक जी ने? ध्यान नहीं दिया मैंने। न्याय, बीच में न्याय बोल गए आप। अच्छा न्याय बोल दिया। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बोला मैंने तत्व ज्ञानानि, नहीं सूत्र है पूरा। उसके पहले आप बीच में न्याय शब्द बोल गए। अच्छा ऐसा हुआ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। न्याय, हाँ, न्याय। कोई बात नहीं, याद है, वो बड़ी बात है। चलिए, और तो 4 स्टेप में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले सूत्र की व्याख्या में बताया कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात व्यवहारिक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शिष्य ने एक शंका की, क्या इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से सीधे हमको मोक्ष हो जाएगा? हम इनका तत्व ज्ञान कर लेंगे, इनका व्यवहारिक ज्ञान कर लेंगे, तो क्या सीधे मोक्ष हो जाएगा? तो गौतम मुनि जी ने कहा, नहीं, तत्व ज्ञान से सीधे मोक्ष होने वाला नहीं है। इसके बाद, तत्व ज्ञान के बाद में एक व्यवहार में क्रम लगेगा, एक क्रम आएगा व्यवहार में, उसके बाद में मोक्ष होगा। यानी इसके बाद एक और प्रोसेस होगी, तत्व ज्ञान के बाद में एक और प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो प्रोसेस क्या है, वो बताया दूसरे सूत्र में। पहले मैं बोलूंगी थोड़ा थोड़ा, फिर आप रिपीट करिएगा। दूसरा सूत्र है, दुख, दुख, जन्म, जन्म, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, दोष, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर अपाये, उत्तर 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 अपाये, अपाये, तद अनंतर अपायात, तदनंतर अपायात, अपवर्ग। अपवर्ग। तो ये दूसरा सूत्र है, इसमें 5 बातें बताई गई। इसमें 5 बातें बताई गई, क्या क्या? दुख, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या, और इनका एक क्रम है। ये जो 5 बातें बताई गई ना, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनका एक क्रम है। क्या क्रम है? पीछे वाला आगे वाले का कारण। जो पीछे वाला है वो आगे वाले का क्या है? कारण है। यानी पीछे वाला रहेगा तो आगे वाला भी होगा। ठीक है, अब पीछे वाला हट जाएगा तो आगे वाला अपने आप हट जाएगा। तो इसमें कारण कार्य संबंध है। वैशेषिक दर्शन में क्या बताया? कारण अभावात कार्य अभाव। कारण को हटा दो तो कार्य भी अपने आप हट जाएगा। रसोई में से आप आटा निकाल दो, रसोई घर में से, तो रोटी बनना बंद हो जाएगी। क्यों? आपने कारण हटा दिया तो कार्य भी नहीं होगा। इसी प्रकार से इनमें कारण कार्य संबंध है। पीछे वाला कारण है, उसके आगे वाला कार्य है। तो पीछे वाले को हटा दो, कारण को हटा दो, तो कार्य अपने आप ही होना रुक जाएगा। तो किस प्रकार से? सबसे लास्ट में 5 में कौन सा है? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। इसमें सबसे लास्ट में कौन है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान जो है वो है कारण। किसका कारण है? मिथ्या ज्ञान के आगे क्या है? दोष। दोष। हाँ, मिथ्या ज्ञान कारण है दोष का। अगर मिथ्या ज्ञान है तो दोष होंगे ही। ठीक है, दोष यानी कि राग, द्वेष, मोह। अगर दोष हैं
अगर आपके अंदर राग द्वेष मोह है तो ये कारण बनेंगे। किसके कारण बनेंगे? प्रवृत्ति के। प्रवृत्ति के। ठीक है, ये कारण बनेंगे प्रवृत्ति के। यानी राग द्वेष मोह आपके अंदर है तो आप प्रवृत्ति करेंगे। यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ है सकाम कर्म। प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? सकाम कर्म। काम का। मिथ्या ज्ञान यानी पदार्थों के विषय में उल्टा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का क्या अर्थ है? पदार्थों के विषय में उल्टा ज्ञान। और दोष यानी राग द्वेष और मोह। राग द्वेष मोह के कारण होगी प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म। अब सकाम कर्म करेंगे तो वो किसका कारण बनेगा? सकाम कर्म जन्म का। बनेगा जन्म का। जन्म का। 100% गारंटी है, आप सकाम कर्म करते जाओ, आपको जन्म मिलता जाएगा। और जन्म किसका कारण बनेगा? दुख का। जन्म कारण बनेगा दुख का। तो पीछे वाला कारण, आगे वाला कार्य। तो कहा कि आप जो सबसे लास्ट में है, उत्तर उत्तर अपाये। उत्तर का मतलब होता है पीछे वाला, पूर्व का मतलब होता है आगे वाला। अपाय यानी निवृत्ति होने पर। अपाय का मतलब है छूट जाने पे। तो उत्तर उत्तर अपाय यानी पीछे पीछे का जैसे जैसे छूटता जाएगा तो आगे वाले की निवृत्ति होती जाएगी। ठीक है, तो 5 में सबसे पहला उत्तर है मिथ्या ज्ञान, वो हट गया। मिथ्या ज्ञान हट गया। अब बचे 4। अब 4 में उत्तर कौन होगा? दोष। हाँ, दोष। ठीक है, पहले थे 5, 5 में मिथ्या ज्ञान ये उत्तर था, ये हट गया। अब उत्तर आया दोष, दोष अब हट गया। अब 3 बचे। अब 3 में कौन सा है उत्तर? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। वो प्रवृत्ति भी हट गई। अब दुख और जन्म, इनमें उत्तर कौन है? जन्म। 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 जन्म हट गया। अब क्या ये जो दुख है इसको हम उत्तर कह सकते हैं? उत्तर नहीं। का मतलब था पीछे वाला। क्या इसके नहीं। आगे कुछ और है? नहीं, नहीं। इसके आगे कुछ नहीं है ना। तो ये जो दुख है ये उत्तर नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा भाष्य में? तद अनंतर अपायात। यानी ये 4 के हटने के बाद जो दुख है इसके भी हटने पर, वो उत्तर में नहीं आएगा। तद अनंतर अपायात। अनंतर अपायात यानी दुख के भी हटने पर क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अपूर्ण। मिथ्या ज्ञान का विरोधी कौन है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान का विरोधी है तत्व ज्ञान। तो जब 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाएगा, 16 जो पदार्थ हैं जब उनका तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आकर के किसको मारेगा? मिथ्या ज्ञान को मारेगा। अब जब आपके अंदर मिथ्या ज्ञान ही नहीं है, आपको पदार्थों का सही स्वरूप पता चल गया, शरीर कैसा है, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, ये इंद्रियां कैसी हैं, विषय कैसे हैं, रूप रस गंध आदि कैसे हैं, जब इनके विषय में आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो क्या आपके अंदर दोष जागेंगे? आपके अंदर राग जागेगा कि नहीं मैं पैसे कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, बंगले गाड़ी खड़ा कर लूं? क्या ऐसे दोष आपके जागेंगे? अंदर राग जागेगा किसी वस्तु को लेकर के? नहीं जागेगा। नहीं। किसी से आप द्वेष भी नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से मैं द्वेष कर रहा हूँ वो तो अनित्य है, वो तो वैसे ही खत्म होने वाली है। जब हमें किसी व्यक्ति से द्वेष होता है, एक बार को ये विचार करें कि जिससे हमको द्वेष हो रहा है ये व्यक्ति तो लंबा समय जीने वाला ही नहीं है, एक दिन तो वैसे ही हमसे छूट जाने वाला है। तो इसमें द्वेष क्या करना? तो आपका इस प्रकार से राग भी हट जाएगा और द्वेष भी हट जाएगा। अब द्वेष के कारण हम क्या करते हैं? जब हमको किसी व्यक्ति से द्वेष होता है तो हम गुस्सा करते हैं, है ना? मन से गुस्सा करेंगे, वाणी से गुस्सा करेंगे, हाथ पैर से भी कोशिश तो कर ही लेंगे। अगर पॉसिबल है तो हाथ पैर से भी थोड़ी सी हिंसा हम कर ही लेंगे। अब जब हमारे अंदर द्वेष ही नहीं है उस व्यक्ति के प्रति तो क्या मन से हम गुस्सा करेंगे उसके लिए? नहीं करेंगे। नहीं। वाणी से भी हम गुस्सा नहीं करेंगे, और हाथ पांव से भी हम गुस्सा नहीं करेंगे।
तो राग द्वेष हट गए हमारे, तो हमारी प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म भी हमारे रुक गए। अब जब सकाम कर्म हो ही नहीं रहे हैं, हमको संसार में ईश्वर क्यों भेजता है? क्योंकि हमको संसार प्रिय लग रहा है। आज हम संसार क्यों नहीं छोड़ना चाहते? आज हम इतने अच्छे अच्छे पदार्थ क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि हमको अच्छे लगते हैं। खीर, हलवा, पूड़ी, घूमना, नाचना, गाना, पार्टी में जाना, बैठ के गॉसिप करना, ये सब हमको अच्छे लगते हैं। तो ईश्वर ने कहा जब तुमको इसमें ही रुचि है, मेरे मुझ में रुचि नहीं है, तो तुम जाओ वापस से संसार में ही जाते रहो। तुमको अच्छा लग रहा है ये सब, तुम जाओ वापस से संसार में, भोगो संसार के पदार्थों को। फिर जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब तुमको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, इनमें सुख नहीं है, जैसा सुख मुझे चाहिए वैसा सुख इन पदार्थों में नहीं मिल रहा है, मुझे चाहिए 100% सुख। ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद शांति भी हो। हमको कैसा सुख चाहिए? सुख और शांति दोनों साथ में हो। अब समोसा खाने में सुख तो लगता है, पर बाद में शांति लगती है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है ना, इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये जो सुख है, ये दुख को साथ में लेके आता है। सुख तो आता ही है, पर ये जो भौतिक पदार्थ है वो सुख के साथ में दुख को भी लेकर के आते हैं। अब ये चीज हमको क्लियर हो गई, तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर नहीं, अभी तक जो हम भटक रहे थे यहाँ वहाँ, हमको भौतिक पदार्थों में सुख दिखाई देता था, अब मुझे समझ में आ गया है कि इन भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है। और वो फिर हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से भी वही झलकना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वैराग्य का नाटक तो बहुत करते हैं कि मुझे भोजन में रुचि नहीं है, मुझे घूमने में रुचि नहीं है, लेकिन दबे दबे से वो सारी रुचि होती है। तो हमको वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी दिखाना पड़ेगा कि हमको इन पदार्थों में अब रुचि नहीं है। तो ये हमारा मिथ्या ज्ञान हटेगा, हमको पदार्थों में दुख दिखाई देना शुरू होगा, भौतिक पदार्थों में। तो जब दुख दिखने लगेगा तो हमको उनमें राग द्वेष भी नहीं रहेगा। राग द्वेष नहीं रहेगा तो हम सकाम कर्म भी नहीं करेंगे। नाम कमाने के लिए कर्म करता है ना व्यक्ति, उसको नाम चाहिए, नाम कमाने के लिए वो दान देता है, नाम कमाने के लिए वो बड़े बड़े प्रवचन करता है। आजकल कितने ही धर्म गुरु वगैरह बैठते हैं ना मंच पे, क्यों बैठते हैं? इसीलिए बैठते हैं कि उनको नाम कमाना है। तो जब ये राग द्वेष ही नहीं रहेगा, मुझे नाम कमाने में कोई राग नहीं है, मुझे अपने जो मेरा विरोधी है उससे मुझे कोई द्वेष नहीं है, तो फिर मैं सकाम कर्म भी नहीं करूंगी। अब जब सकाम कर्म मुझे करना नहीं है, इस संसार में मुझे रुचि नहीं है, तो क्या ईश्वर मुझे जबरदस्ती भेजेंगे इस संसार में? नहीं भेजेंगे। वो देखेंगे कि भाई इसको रुचि नहीं है, इसका व्यवहार भी यही दिखा रहा है कि इसको रुचि नहीं है, तो अब इसको जन्म देना बंद करो। अब जब जन्म नहीं होगा तो जन्म के कारण जो दुख आ रहे थे वो दुख आना भी बंद हो जाएंगे। अब वो दुख आना बंद हो गए, उस स्थिति को क्या कहेंगे? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये कार्य कारण संबंध यहाँ पर चलता है। मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाएंगे, दोष के हटने से प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति के हटने से जन्म हट जाएगा, जन्म के हटने से दुख हटेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो क्रम है ना, इसको हम अपने जीवन में भी उतार करके देखें। क्या आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको राग नहीं है, द्वेष नहीं है? ऐसी है हमारी स्थिति? नहीं है। हमको बहुत सी चीजों में राग है, बहुत सी चीजों में हमको द्वेष है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमको भोजन में बहुत रुचि है, बहुत राग है। डिमांड करते हैं ना हम कि आज ये बनना चाहिए, आज कढ़ी बननी चाहिए, आज राजमा बनना चाहिए, आज छोले बनने चाहिए, आज इडली बन जाए। हम डिमांड करते हैं ना, इसका अर्थ क्या है कि हमको उसमें राग है, हमको वहां पे सुख दिखाई दे रहा है। तो अब उसमें हम अपनी बुद्धि चलाएं कि जिस वस्तु में मुझे राग है, जिसमें मुझे सुख दिखाई दे रहा है, क्या वो मुझे पूर्ण सुख देगा? तो पिछले भी हमने कई बार भोजन किया है, इतने वर्षों से भोजन करते आ रहे हैं ना, 50, 60, 70 के आसपास आयु होने जा रही है, इतने वर्षों से भोजन कर रहे हैं,
पर वो तृप्ति तो हुई नहीं है हमारी। महीने भर पहले समोसा खाया था, महीने भर बाद वापस से इच्छा हो रही है, फिर क्या गारंटी कि आगे महीने भर बाद नहीं होगी? 100% होगी ही, क्योंकि हमने सुख लिया है। तो इतनी बार खाने के बाद भी हमको उसमें तृप्ति नहीं हो रही है, तो आगे भी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो जब हम इस प्रकार का विचार करेंगे कि ये जो भोजन है, ये जो समोसा है या जो भी पकवान है, ये मुझे पूर्ण सुख देने वाले नहीं है, उल्टा ये मुझे प्रवृत्त करते हैं। जो नशेलची लोग होते हैं ना, जिनको शराब की या ड्रग की जो आदत हो जाती है, एक बार ड्रग लिया, फिर कुछ समय बाद कैसा होता है उनको अंदर, वो धक्का मारता है। ड्रग लेने की जो आदत है ना, वो उनको धक्का मारती है कि कहीं से भी कैसे भी करके ड्रग ले लो, इतना उनको वो फोर्स करती है। तो शराब है, सिगरेट है, ड्रग है, ये तो समाज में कॉमन है कि भाई ये बुराइयां हैं, ये जो चीजें हैं ये बुरी चीजें हैं, तो उसको तो हम घृणित दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे अगर हम देखें तो हमारा ये जो भोजन में रुचि होना, घूमने फिरने में रुचि होना, फैशनबाजी में रुचि होना, बैठ करके गपबाजी में रुचि होना, आध्यात्मिक दृष्टि से, योगियों की दृष्टि से ये ड्रग के बराबर ही है। उनकी दृष्टि में ये घृणित कार्य है, हमारी दृष्टि में ड्रग्स आदि घृणित कार्य हैं, योगियों की दृष्टि में हमारा जो व्यवहार है वो घृणित कार्य है। तो अब आप अपने आप को उनके साथ तुलना करके देखो कि जैसे वो बुरे हैं, वैसे हम भी तो बुरे ही हैं योगियों की दृष्टि में। तो हमको इससे छूटना है। किसी भी चीज की ना हमको आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे तो चाय की आदत है, बिना चाय मेरा सिर दुखने लगता है। तो इस प्रकार की आदत हमको नहीं होनी चाहिए। अपना आंकलन करते रहना चाहिए। कल को अगर मुझे चाय नहीं मिले, क्या मैं रह पाऊंगी? मुझे आदत तो नहीं है, मुझे राग तो नहीं है उसमें। अगर आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं राग है, आदत बन गई है, उसको छोड़ने का प्रयास करें। एक लिस्ट बनाएं कि मुझे किस किस चीज में राग है। हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है ना, तो एक लिस्ट बनाएं कि हमको किस किस वस्तु में राग है, फिर उस पर टिक लगाएं कि मुझे ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। बहुत सारी चीजों पे मत टिक लगाइए। क्यों? क्योंकि फिर परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे उस पर टिक लगाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। मोटा मोटा उठा लें। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं अब टिक लगाऊंगी कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मुझे भोजन में बहुत रुचि है, तो मैं टिक लगाऊंगी कि मुझे भोजन को छोड़ना है। मुझे शॉपिंग करने की बहुत रुचि है, तो मैं टिक लगाऊंगी कि मुझे इस पे कंट्रोल करना है। तो कोई भी एक दो चीज हम उठा लें जिसमें हमको राग है, अथवा एक दो चीज उठा लें जिसमें हमको द्वेष है, कि मुझे यहाँ अपने आप को कंट्रोल करना है। तो जब आपको कंट्रोल आ जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैं छोड़ सकती हूँ। एक सप्ताह के लिए नमक छोड़ करके देखिए कि हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। अगर एक सप्ताह छोड़ लिया तो एक अंदर आनंद आता है ना कि आई कैन डू इट, मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होगा, हमारी उन्नति होगी। हमको पदार्थों के बारे में ज्ञान होगा, तो जब पदार्थों के बारे में ज्ञान होगा तो हमारा राग द्वेष भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको अपना आंकलन करना है। ये जो न्याय विद्या है ना, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान लेने देने के लिए नहीं है, इसको आचरण में हमको लेकर के आना है। पहले तो बता दिया कि ये 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान होना चाहिए। हमको तत्व ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तत्व ज्ञान का जो विरोधी मिथ्या ज्ञान है वो भी पावरफुल बन करके बैठा हुआ है। हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान बहुत पावरफुल होकर के बैठा हुआ है, इसलिए तत्व ज्ञान अभी उससे नहीं लड़ पा रहा है। तो मिथ्या ज्ञान को कमजोर करना है, तत्व ज्ञान को बढ़ाना है, वस्तुओं का आंकलन करना है। कितने प्रकार के प्रमेय बताए हैं न्याय दर्शन में, याद है किसी को? कितने प्रमेय हैं? 12। हाँ, 12 प्रमेय। 12 प्रमेय हैं, शरीर से लेकर के अपवर्ग अर्थात मोक्ष तक। ठीक है, तो ये जो 12 प्रमेय हैं, इनके बारे में विचार करें। ये शरीर क्यों मिला है मुझको? किसी कारण से मिला,
बिना कारण के मिल गया, मेरा अपना ये परमानेंट है या किसी ने दिया है, क्या ये छूटेगा या सदा मेरे साथ रहेगा? शरीर के बारे में विचार करें। बाहर जो 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि, ये जो 5 विषय हैं, ये विषय मेरे अंदर घुस रहे हैं या मुझसे बाहर ही रह रहे हैं? क्या इन विषयों में इतनी शक्ति है कि ये मुझे हमेशा सुखी रख सकें? तो ये जो 12 प्रमेय हैं, मोक्ष क्या है? क्या मुझे प्राप्त हो सकता है? दुख क्या है? क्या मैं जीवन में दुखी हूँ या सुखी हूँ? क्या ये शरीर में रहते हुए मैं पूर्ण सुखी हो सकती हूँ? तो ये 12 प्रमेयों के बारे में हमको लगातार विचार करते रहना चाहिए। एक सप्ताह के लिए एक प्रमेय पकड़ लीजिए, एक सप्ताह के लिए एक प्रमेय पकड़ लीजिए और उस पर विचार करिए, अपनी ऊहा लगाइए, अपने तर्क लगाइए, शास्त्रों को पढ़िए कि शास्त्र शरीर के बारे में क्या बता रहे हैं। शास्त्र इसको नित्य बता रहे हैं कि अनित्य बता रहे हैं? इस शरीर का क्या काम है, मैं इसको किस प्रकार से प्रयोग करूं कि इसका बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले? तो एक सप्ताह शरीर के पीछे लगा दीजिए, उसके बाद इंद्रियों के पीछे लगा दीजिए, मन के पीछे लगा दीजिए, आत्मा के पीछे लगा दीजिए। तो ऐसे बैठ करके चिंतन करना होगा। हमको ऐसा लगता है ना कि हम इतना पढ़ रहे हैं, पर जिस प्रकार की हमारी गति होनी चाहिए वैसी गति हमारी बन नहीं रही है। शशांक जी, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो वो उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम किसी एक विषय को पकड़ करके उसके पीछे नहीं लग रहे। हम सुन बहुत रहे हैं, लेकिन चिंतन मनन आदि हमारा उतना उस विषय में नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं कि प्रमाणों से वस्तुओं को जानो, तर्क से वस्तुओं को जानो, पंचावयव से वस्तुओं को जानो, तो इसको हमको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। इसको हमें अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। प्रमाणों से, तर्क से हम हर प्रमेय को जाने। एक एक सप्ताह हम एक प्रमेय के पीछे लगा दें, तो इससे क्या होगा? इससे उनका एटलीस्ट हमको शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम शाब्दिक ज्ञान हमको प्राप्त होगा। शाब्दिक ज्ञान होगा तो थोड़ा हमारे व्यवहार में भी आएगा, और फिर धीरे धीरे करते करते क्या होगा? मिथ्या ज्ञान हट जाएगा और इन 12 प्रमेयों में हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और तत्व ज्ञान जब होगा तो फिर हमारे अभी जो दोष हैं, हम राग और द्वेष को दोष नहीं मान रहे, हम खुश होते हैं। मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसमें राग है। बहुत खुश होकर के हम बताते हैं ना कि मुझे मेरे बेटे में बहुत राग है, मुझे मेरी पत्नी में बहुत राग है, मुझे मेरे पति में बहुत राग है। तो ये राग कोई बहुत अच्छी वस्तु नहीं है। अगर आज आपको राग है तो आगे जाकर के आपको दुख होगा ही, क्योंकि ये जितने भी संबंध हैं ये कैसे हैं? ये अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है, ये आपको सदा सुख देने वाले नहीं है। इनमें सामर्थ्य भी नहीं है सुख देने का। आपके आप पति पत्नी में कितना भी अच्छा संबंध हो, कितने भी आप प्रेम से रहते हो, दोनों की ही भावना बहुत पवित्र है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दूंगा, मैं अपने पति को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दूंगी। कितनी भी अच्छी भावना हो, पर काल आने पर, समय आने पर तो छूटने वाला ही है। जानबूझ के ना सही, अनजाने में तो एक दूसरे को दुख देंगे ही ना, जब छोड़ करके जाएंगे। बेटा आपको नहीं छोड़ेगा तो आप बेटे को छोड़ देंगे, जब मृत्यु आएगी तो आप छोड़ेंगे ना। तो छोड़ते हुए दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। क्यों? क्योंकि बेटे में इतना राग था, इसलिए अब हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो 12 प्रमेयों को जाने, इनके कारण जो राग द्वेष जो हमारे हमको भारी बना रहे हैं, हमको ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को संकुचित कर रहे हैं, हमारे व्यवहार को बहुत सीमित कर रहे हैं। तो ये राग द्वेष में हम दोष देखें, फिर इनको कम करते जाएं। इनको कम करते जाएंगे तो हमारी जो सकाम कर्म है वो भी कम हो जाएंगे। राग के कारण हम कितने अन्याय कर जाते हैं, द्वेष के कारण हम कितने अन्याय कर जाते हैं। जब व्यक्ति को किसी से द्वेष होता है ना, तो अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगता है वो। मान लीजिए मुझे योगेश्वरी माता जी से द्वेष है, अब योगेश्वरी माता जी में वो अवगुण नहीं है,
फिर भी मुझे उनके अंदर वो अवगुण दिखाई देंगे, उनकी अच्छी बातें भी मुझे खराब दिखाई देंगी। फिर क्या होगा, मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा। फिर मैं यहाँ वहां निंदा चुगली करूंगी कि देखो योगेश्वरी माता जी तो ऐसी हैं, ऐसा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो ये क्या, मैं अन्याय कर रही हूँ। जिस व्यक्ति में जो दोष नहीं है उस पर वो दोषारोपित मैं कर रही हूँ, मैं अन्याय कर रही हूँ। तो राग और द्वेष के कारण हम अन्याय करते हैं, जिसके कारण वापस से अन्याय करने पे क्या होती है, जेल होती है या अच्छा फल मिलता है। आप अगर अन्याय कर रहे हैं तो आपको तो जेल ही मिलने वाली है। तो यहाँ संसार में जेल क्या है, ये शरीर एक जेल है। ईश्वर हमको जेल में डाल दे, तुमने अन्याय किया है, वापस से जेल में जाओ। तो हमको वापस यही शरीर मिल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, शरीर मिलेगा, दुख आएंगे ही, 100% आएंगे। योगी तक शरीर से नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे, नहीं बच सकते ना। योगियों को भी दुख तो होता है, ये गुण वृत्ति विरोध दुख जो है वो भी उनको तो सताता ही है। तो जब योगी तक पूर्ण सुखी नहीं हो पाए शरीर में रहते हुए, तो हम कहाँ से होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमको ये 12 प्रमेय में से एक एक हफ्ता एक एक प्रमेय पे हम चिंतन करें, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा पहला प्रमेय है। तो पहला ये जो आत्मा है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। आत्मा कैसा है, मैंने कैसा मान रखा है, इसको रूपवान मान रखा है। हम अपने आप को कैसा मानते हैं, रूप वाला ही मानते हैं ना। जब मेरे अंदर मैं की फीलिंग आती है तो मुझे अपना जो शीशे में चेहरा दिखाई देता है वही फीलिंग आती है ना। मैं यानी ये चेहरा, क्या मैं ये चेहरा हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ। मैं का मतलब ये 5.3 फुट वाला जो शरीर है ये है, ये जो गोरा रंग ये मैं है, ये काला रंग मैं है, ये आंखें मैं हूँ, या मैं इससे अलग हूँ। अगर मैं ये सब कुछ हूँ, हाथ कट जाने पे मुझे मैंपन में कमी क्यों नहीं आती। अगर शरीर मैं हूँ तो ये हाथ भी मैं हूँ। अगर हाथ कट जाए तो मैंपन में कमी आती है क्या, नहीं आती। किसी और का किडनी आपके शरीर में लगा दी जाए, मान लीजिए किसी कारण से किडनी काम करना बंद हो गई, किसी और की किडनी शरीर में लगा दी जाए, तो किसी और की किडनी आने पे मुझे 2 मैं दिखने चाहिए ना, एक दूसरे का मैं और एक मेरा मैं। तो क्या मुझे 2 मैं दिखते हैं या पहले के जैसे ही वही एक ही मैं दिखता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी के पैर कट जाते हैं, तो क्या मैंपन में अधूरापन आता है, नहीं आता। मैं तो जहां का तहां ही है। शरीर में तो इतने परिवर्तन आ रहे हैं। छोटे थे हम, पैदा हुए थे तब की तो याद नहीं है, फिर भी 3-4 साल 5 साल की उम्र से हमारी याद जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है। तब हम बहुत छोटे से थे, बहुत अच्छे से बोलना भी नहीं आता था। धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आया। अब जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, घिसावट होती जा रही है, इतने परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन मैं में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 5 साल की आयु में जो मैं था, आज भी वो मैं वैसा ही है। 90 वर्ष की आयु में भी पूछेंगे तो बूढ़ी माता जी बोलेंगी नहीं, मैं तो वही है जो 5 साल में था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इससे अलग कुछ नित्य पदार्थ हूं। और वो नित्य पदार्थ क्या है, वो है आत्मा। तो इस प्रकार से हमको आत्मा का चिंतन करना होगा। 1 हफ्ता, 1 हफ्ता शरीर के पीछे लगा दीजिए कि ये शरीर क्या है, ये एक है या बहुत सारे मिल करके, अंग मिल करके शरीर बने हैं। ये जो चेतनता है, क्या ये शरीर का गुण है। ये जो इच्छा उठा रहा है, ये शरीर उठा रहा है। क्या मेरी जबान इच्छा कर रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, क्या मेरी आंख इच्छा कर रही है कि मैं जाकर के थिएटर में मूवी देखूं, क्या मेरे कान इच्छा कर रहे हैं कि मैं गाना सुनूं। चिंतन करिए, इस पे विचार करिए, तो उत्तर आएगा कि नहीं, जबान तो नहीं कह रही है, आंख नहीं कह रही, एक इच्छा करने वाला तो कोई और है। तो वो कौन है, वो शरीर से भिन्न है। इसका अर्थ हुआ कि ये शरीर के अंदर इच्छा नहीं है, इच्छा तो किसी और का गुण है। तो शरीर तो इच्छा नहीं कर रहा है,
तो जब शरीर इच्छा नहीं कर रहा है तो इसके पीछे इतना क्यों भागे? जब वो शरीर इच्छा ही नहीं कर रहा है तो फिर इसके पीछे ज्यादा भागना नहीं है। इंद्रियों के बारे में विचार करें। बाहर के जो विषय हैं, हमको रूप क्यों आकर्षित कर रहा है? रूप में ऐसा क्या है? यदि आप रूप देखें तो 7 रंगों का ही बना हुआ है ना रूप। जो कलर्स हैं, हमको आंख से रूप ही दिखाई देता है, वो 7 कलर ही हैं। कहीं पे लाल और हरा मिल गया है, कहीं सफेद और पीला मिल गया है, कहीं पे कोई 2 रंग मिल गए हैं, कहीं 3 रंग मिल गए हैं, कहीं 4 रंग मिल गए हैं। तो जब हम कपड़े वपड़े देख करके आकर्षित होते हैं तो ये वो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन ही तो है, कोई अलग चीज तो है नहीं। फिर ये हमको इतना क्यों आकर्षित कर रही है? भोजन हमको आकर्षित करता है तो उसमें विचार करें कि इस भोजन में क्या क्या आइटम पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए सीरा है, सूजी का हलवा है, उस हलवे में क्या क्या है? चीनी है, घी है, पानी है और सूजी है, या दूध डाल लो एक बार को, 5 चीजें मिल करके हैं। क्या अकेली सूजी मुझे आकर्षित करती है? मन करता है कि अकेली सूजी फाँक लें? नहीं करती। अकेली चीनी फाँकने का मन करता है? नहीं करता। कोरा घी आप कितना खा पाएंगे? 1 चम्मच, 2 चम्मच। एक वो पंचकर्म विधि होती है आयुर्वेद में, जिसमें घी पिलाया जाता है। एक बार वो व्यक्ति पंचकर्म करवा ले, 7 दिन तक पिलाते हैं। 8वें दिन अगर उसके सामने घी आए ना तो पीना नहीं चाहेगा, उसको घी से नफरत हो जाती है, इतना खराब लगता है। तो घी अकेला अगर मुझे मिल जाए तो क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पानी तो रोज ही पीते हैं, दूध में भी कोई बहुत स्वाद नहीं होता है। तो जब ये अलग अलग चीजों में स्वाद नहीं है, तो ये जब इकट्ठे होके मेरे सामने आ रहे हैं तो मुझे क्यों ये आकर्षित लग रहे हैं? क्यों मुझे सीरा खाने का बहुत मन कर रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने मिल करके मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कैसे भ्रष्ट कर दिया? किसी ने किसी दूसरे के गुण को दबा दिया और एक गुण को उभार दिया। चीनी और घी ने मिल करके घी के कुछ गुणों को दबा दिया और कुछ गुणों को उभार दिया। उसके वजह से मुझे वो आकर्षित लगने लगे। और अगर सीरा बहुत अच्छा लग भी रहा है, थोड़ा सा लेकर के मुंह में रख लो 10-15 मिनट, या फिर उसको थोड़ा सा चबाओ, उसके बाद देखो अब उसमें स्वाद लगता है? नहीं लगता। फिर तो लगता है कि गंदा, एक खटास सी आ जाती है उसके अंदर कि अब इसको फूक दें। तो ये जितने विषय हैं उसमें हमको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्यों हम आकर्षित हो रहे हैं। शब्दों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो वो व्यक्ति हमको अपना सगा लगने लगता है कि इसने मेरी प्रशंसा कर दी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। फिर उसके प्रति हमें राग होने लगता है। हमेशा याद रखिए, जब आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो आगे आपसे कोई ना कोई काम करवाएगा। जब आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो आगे कहीं ना कहीं आपसे अपना कोई काम वो निकलवाने वाला है ही। बिना मतलब के वो प्रशंसा नहीं करेगा। आपको अगर उसका पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, मान लो कि मुझे कोई बोले कि जया बेन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो इसका मतलब है आगे ये कहीं मेरी क्लास अरेंज करेगा, आगे ये मुझसे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है। तो जब आपकी कोई प्रशंसा करे ना, ओहो योगेश्वरी माता जी आप तो बहुत दयावान हैं, बहुत दान देती हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं अपना इंस्टीट्यूट खड़ा करने जा रही हूँ, योगेश्वरी माता जी तैयार रहना, मैं आऊंगी दान लेने के लिए। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, यानी अब मेरी नजर आपकी साड़ी के ऊपर है। तो जब भी आपकी प्रशंसा हो तो समझ लेना वहां पे कोई ना कोई दूसरा प्रयोजन जरूर है। तो जब प्रशंसा हो रही है ना, तो उसको दिमाग तक मत जाने दीजिए, कान तक घुसे और बस यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना। प्रशंसा सुन के खुश नहीं होना। आपको जब माला पहनाई जाती है तो उसका हर मोती के साथ में एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो इन शब्दों में भी हमको नहीं फंसना है, गंध आदि में भी हमको नहीं फंसना है। सोने के लिए मुझे सॉफ्ट गद्दा चाहिए, कड़क गद्दा नहीं चाहिए। अच्छा गद्दा मिलता है तो ही मुझे नींद आती है, अपने ही गद्दे पे मुझे नींद आती है। तो इस प्रकार से ये 5 विषयों का भी हमको विश्लेषण करना होगा। तो जब ऐसा करेंगे, हम एक एक हफ्ता लगाएंगे इनके पीछे, तो क्या होगा? तब हमको तत्व ज्ञान होगा और उससे फिर हम राग द्वेष से बच जाएंगे।
ठीक है, तो ये क्रम चलेगा, तब जाकर के हमारा मोक्ष होगा। फिर आगे भाष्य में कहा कि ये जो 12 प्रमेय हैं, इनके बारे में हमें क्या मिथ्या ज्ञान है। योग दर्शन में 12 प्रमेय बताए गए ना, और इन 12 प्रमेयों का तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो पूछा, न्याय दर्शन में कि योग दर्शन में मैडम? न्याय दर्शन। तो पूछा गया कि ये जो 12 प्रमेय हैं, इसमें हमको क्या मिथ्या ज्ञान है। पहले मिथ्या ज्ञान है वो तो बता दो। तो पहला बताया आत्मा के बारे में कि एक मिथ्या ज्ञान क्या है कि आत्मा जैसा कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा जो प्रमेय है, इसमें एक मिथ्या ज्ञान ये है कि आत्मा जैसा कोई पदार्थ है ही नहीं। क्या साइंस वाले आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते। साइंस जो है वो आत्मा को नहीं मानती, और लगभग ये जो बौद्ध जो होते हैं ना, वो भी शायद से आत्मा को नहीं मानते। मैं कहीं पे पढ़ रही थी यही न्याय दर्शन में कि बौद्ध जो होते हैं वो भी आत्मा को नहीं मानते, वो शरीर के संयोग को ही चेतन मान लेते हैं। तो एक वर्ग ऐसा है जो आत्मा को नहीं मानता, जो भी है वो शरीर ही है। शरीर के अलग अलग जो अंग हैं वो इकट्ठे हुए, मस्तिष्क था, हार्ट आया, किडनी आई, लंग्स आए, इंटरनल सारे ऑर्गन इकट्ठे हुए, पेट आ गया, लिवर आ गया, ये सारे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बनाया गया। उनके बीच में करंट दौड़ा। हमारे डॉक्टर साहब को जानते होंगे कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो करंट पे ही काम करते हैं ना जी। तो उसमें एक करंट दौड़ा, जिसके कारण चेतनता आ गई। और जब वो करंट दौड़ना बंद कर देगा तो चेतनता निकल जाएगी, तब उसको डेड घोषित कर देंगे कि ये मृत है। इसमें कोई आत्मा अलग से पदार्थ शरीर में नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, अभी जो जड़ पदार्थ है इसमें करंट कहाँ से आया, ये तो प्रश्न बड़ा रहेगा। हाँ, और ये करंट को ऑन ऑफ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। आपके पंखे में करंट जाता है तो पंखा चलता है, पर वो पंखे को ऑन ऑफ करने वाला कोई चेतन चाहिए होता है कि पंखा अपने आप ऑन हो जाता है। तो इसी प्रकार से शरीर में भी अगर करंट है तो उसको ऑन ऑफ करने वाला कोई तो होना चाहिए संचालक के लिए। तो वो कौन है जो संचालन कर रहा है इसका? तो साइंस वाले ये बात को नहीं मानते कि आत्मा भी है, ऐसा साइंस वाले नहीं मानते। तो ये आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान है, और कई मत संप्रदाय हैं वो भी आत्मा को नहीं मानते हैं। तो ये पहला मिथ्या ज्ञान है आत्मा के विषय में। अब दूसरा मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये जो शरीर है ये शरीर ही आत्मा है। दूसरा जो मिथ्या ज्ञान है वो ये है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। ये शरीर ही, जैसे वो इंद्र और विरोचन की कहानी है कि विरोचन ने अपने आप को पानी में देखा और ये मान लिया कि मैं यही हूँ, जो रूप दिखाई दे रहा है मैं ये रूप ही हूँ। इंद्र ने विचार किया कि ये जो मैं दिख रहा हूँ पानी में, अगर मैं ये हूँ तो मैं तो छोटा बड़ा होता हूँ। जो शरीर होता है वो तो छोटा बड़ा होता है, मैं तो छोटा बड़ा हो नहीं रहा हूँ, मैं तो अलग अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन विरोचन ने क्या मान लिया कि ये शरीर ही मैं हूँ। व्यवहार में हम भी तो यही माने बैठे हैं, मैं कौन है? मैं शरीर है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन मानते क्या है? शरीर को ही हम आत्मा मानते हैं। दुखी हो जाते हैं ना, थोड़े से बीमार पड़ते हैं तो दुखी हो जाते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे हुआ है या शरीर को हुआ है? मान लीजिए कि किसी को टीबी हो जाए, वो क्या बोलता है दुखी होकर के, मुझे टीबी हो गया। भाई टीबी तुम्हें नहीं हुआ है, टीबी तुम्हारे शरीर को हुआ है। टीबी ने तुम्हारे शरीर को अफेक्ट किया, आत्मा को कोई भी बीमारी अफेक्ट नहीं कर सकती।
पर हम दुखी ऐसे हो जाते कि मेरे अंदर परिवर्तन आ गया है। कैंसर का नाम सुन करके कितना डर लगने लगता है। क्या लगता है? अब मेरा पूर्ण खात्मा हो जाएगा। कैंसर हो गया है तो अब मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मेरा अस्तित्व नहीं खत्म होगा, शरीर का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो जया नाम से ये जो शरीर है, वो नाम और ये शरीर ये खत्म होंगे, पर एक्चुअल जो मैं है, आत्मा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। पर व्यवहार में हम शरीर को ही मैं माने बैठे, शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए। अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई तारीफ कर दे कि ओहो आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या अंदर फीलिंग आती है? मेरी उन्नति हो गई। मेरी उन्नति हो गई। सुंदर कौन लग रहा है? आत्मा लग रहा है कि शरीर लग रहा है? शरीर लग रहा है। और हम कौन है? हम आत्मा है कि शरीर है? हम आत्मा है। क्या आत्मा का रूप है? क्या आत्मा की लंबाई चौड़ाई है? क्या आत्मा गोरा काला है? वो जो कपड़ा पहनाया गया वो आत्मा को पहनाया गया कि शरीर को पहनाया गया? अब आपको कोई ये कह दे कि आपने अपनी कार के ऊपर बहुत सुंदर कवर चढ़ा रखा है, आपकी कार बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको क्या इतनी खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी कार अलग है, आप अलग हैं। पर आपके शरीर की कोई तारीफ कर दे तो आपको क्या फीलिंग आती है? ऐसी फीलिंग आती कि मेरी नहीं, मेरे शरीर की तारीफ हो रही है। ऐसी फीलिंग नहीं आती ना। ये फीलिंग आती कि मेरी ही तारीफ हो रही है। तो यहाँ शरीर को हमने क्या माना है? आत्मा मान लिया। शरीर को हमने चेतन मान लिया। तो ये शरीर के बारे में हमारा मिथ्या ज्ञान है। तीसरा क्या बताया? दुख में सुख माने बैठे हैं हम। आगे क्या मिथ्या ज्ञान है? कि जो वस्तु हमको 100% सुख नहीं दे सकती है, उसको हम दुख ना मानते हुए सुख ही माने बैठे। क्या संसार आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं? मैं संसार में रहते हुए 100% सुखी हो जाऊं, मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, मुझे सुख ही मिलना चाहिए और संसार से ये मेरी कामना पूरी हो जाएगी। तो जहां जो दुख का कारण था उसको हमने सुख का कारण मान लिया। तो दुख वाली वस्तु में सुख देखना। एक सुख आता है, पीछे कितने दुख लेके आता है? 4। एक सुख पीछे 4 दुख। तो 100% में 20% सुख, 80% दुख है। पर वो जो 20% है वो हमको इतना बड़ा दिखता है कि 80% हम भूल जाते हैं। पहले भी उदाहरण दिया था ना, 30 दिन व्यक्ति काम करता है, मजूरी करता है, सैलरी आती है 1 दिन। सैलरी आएगी 1 दिन, उसके लिए पीछे 29-30 दिन उसने मजूरी की। सैलरी आती है, उसी के साथ में वो बट जाती है। घर का किराया देना है, खरीदा हुआ है तो ईएमआई देना है, बिजली का बिल भरना है, फोन का बिल भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, किचन का राशन लाना है, ये करना है, वो करना है, पत्नी ने कोई डिमांड कर दी है, घर का रिपेयरिंग करवानी है, मेंटेनेंस देखना है, इसमें वो सारी सैलरी चली जाती है। तो सुख कितनी देर का हुआ? जब तक कि वो बैलेंस हमारे मोबाइल में दिखाई दे रहा होता है। सैलरी क्रेडिट का जो मैसेज आता है ना, बस उतनी देर का सुख है, और उसके बाद में जब बढ़ जाता है तो वापस से दुख आ जाता है। तो उस एक सुख को, थोड़ी देर को सुख को पाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था कि हम लोगों को खाने की बहुत इच्छा हो रही थी कि हम चांदनी चौक जा करके, वहां के एक पराठा गली है या खाऊ गली कुछ है, कि वहां जाएं, वहां जाके हम पराठे खाएं। तो बॉम्बे से सुबह में फ्लाइट पकड़ी है दिल्ली की, पूरे दिन चांदनी चौक में घूमे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सब कुछ किया और शाम को वापस बॉम्बे आ गए। तो सिर्फ एक खाने के लिए व्यक्ति ने कितनी मेहनत की। 4 लोगों का परिवार, टिकट बुक कराई, तत्काल में कराई होगी तो अच्छा खासा पैसा लगा होगा, गए हैं, खाया है और वापस आए। आप कितना खा सकते हो?
ठूस ठूस के भी कितना ठूस पाओगे? एक सीमा होगी ना आपके खाने की, और वो खाने के बाद क्या आपको तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। भाग दौड़ की थकान अलग, लालच में आपने ज्यादा खा लिया, पेट अलग खराब होगा, एक हफ्ते तक फिर आपकी हालत खराब रहेगी। तो एक सुख पाने के लिए आपने पीछे दुख लगाया, और आगे और आपको दुख मिलने वाला है। जिस जिस चीज को हम सुख माने बैठे हैं, मेरा बेटा सुख है मेरे लिए, मेरा पति मेरे लिए सुख है, मेरी पत्नी मेरे लिए सुख है, क्या ये पूरी तरह से सुख दे पाते हैं? इन रिश्तों को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? कितने सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इच्छा नहीं है बाहर जाने की तो भी पति के सुख के लिए जाना पड़ता है कि भाई पति कह रहा है तो साथ में जाना पड़ेगा। थके हुए हैं लेकिन बच्चे को पढ़ाना है हमको, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। कितनी मेहनत होती है इन रिश्तों को निभाने में। पर व्यक्ति क्या सोचता है, यही तो जीवन है। मुझे कहते हैं तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं कहा मुझे ये झंझट नहीं पालनी थी, बच्चे बच्चे ये सब। जीवन यही तो है। मुझे क्या आंसर देते हैं? यही तो जीवन है। शादी करो, परिवार करो, बच्चे करो, इनके पीछे समय लगाओ, इनको बड़ा करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, यही तो जीवन है। जीवन ये नहीं है। हमको जब सही जीवन जीना नहीं आ रहा है ना, तब हम ये सब पाले बैठे हैं। जब हमको पता नहीं है कि ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है। ईश्वर ने हमको ये पूरी माया फैलाने के लिए नहीं भेजा था। ईश्वर ने हमको भेजा था कि अपनी उन्नति करो, इन पदार्थों को जानो, ये रिश्ते आदि क्या होते हैं इनको जान लो, और उसके बाद में उन्नति करो, यहाँ से निकल लो। अब जरूरी नहीं ना कि जानने के लिए आप खुद भी कूदें। आपने देखा कि मशीन में हाथ डालने से हाथ कट रहा है, तो अब जरूरी है कि आप भी हाथ डाल करके ही देखें? नहीं जरूरी ना। आपने दूसरे को देख लिया कि हाथ कट रहा है, तो अब आप हाथ नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही दूसरों को देख लिया कि भाई वो शादी करके फंस गए हैं, शादी करने के बाद 50% आजादी चली जाती है। जब शादी होती है ना तो 50% आजादी गई। लोग कहते हैं, स्पेशली लड़कियां कहती हैं कि लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मैं तो कहती हूँ लड़के को भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अपना कमरा आपके साथ शेयर कर रहा है वो, पहले कभी भी रात को घूम फिर करके आ सकता था, अब उसको टाइम पे वापस आना पड़ रहा है। अपनी सैलरी आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है, उसकी भी आजादी चली गई है। तो जब विवाह होता है ना तो लड़की की भी आजादी जाती है और लड़के की भी आजादी जाती है। दोनों ही अपनी अपनी आजादी खो देते हैं, एक दूसरे के प्रति अब जिम्मेदारी आ जाती है। तो 50% आजादी आपकी चली गई। फिर एक और बच्चा हो गया, थोड़ी आजादी और चली गई। 2 बच्चे हो गए, अब आप 95% अब आप आपकी जिंदगी इन्हीं के आसपास घूमेगी, 5% सिर्फ आपकी होगी। तो सिर्फ 5% आपकी जिंदगी है और आप कहते हो कि ये जो 95% है यही जिंदगी है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो दुख है संसार में, ये हमको देखना पड़ेगा। भोजन आदि से जो दुख हो रहा है, पिछली बार जबरदस्ती खा लिया था, पेट खराब हो गया था, वो दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। शमशान वैराग्य होता है हमको। जब खा करके पेट खराब हो जाता है ना, आगे तो बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसी बुद्धि चलती है ना कि आगे तो अब मुझे नहीं खाना है, और जहां वो हजम हुआ 2 दिन बाद क्या होता है, आज फिर मिल जाए तो मजा आ जाए। जहां पे वो सब कुछ सेटल हो गया, जैसे तैसे दवा खा करके सारा सेटल कर लिया मामला, अब इच्छा होती वापस से मिल जाए। तो एक बार जो हम दुख भोग चुके हैं ना, उसको हमको याद रखना पड़ेगा कि पिछले बार बहुत हालत खराब हो गई थी, अब हमको ये नहीं खाना। सुख ज्यादा अच्छा है या दुख भोगना ज्यादा अच्छा है? सुख ज्यादा अच्छा है ना, हम सुखी रहना चाहते हैं। तो वो खाने से मुझे सुख कम दुख ज्यादा मिलेगा, और मुझे दुखी नहीं होना। ये याद रखना पड़ेगा हमको। ये ओवर ईटिंग से दुख होगा, ज्यादा धन संपत्ति भी दुख का कारण बनता है। ज्यादा पैसा वैसा हो ना तो वो भी दुख का कारण बनता है। धीरू भाई अंबानी इतनी संपत्ति इकट्ठी करके गए, उनके पीछे क्या हुआ? दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई ना, बंटवारा हो गया।
जब बंटवारा होता है तो सुख मिलता है या दुख मिलता है? दुख मिलता है। कम पैसा छोड़ा होता तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता कि तुम्हारी कौन सी इंडस्ट्री, तुम्हारी कौन सी इंडस्ट्री, ऐसा कोई दुख ही नहीं होता। तो पहले तो धीरू भाई अंबानी खुद अपना पूरा जीवन झोंक गए पैसा कमाने में, पीछे उनके बेटे लड़ मर करके दुखी होते रहे। तो अधिक संपत्ति भी दुख का कारण बनती है। तो ज्यादा पैसे के पीछे भी नहीं भागना। और सुख जो है ना वो पैसा नहीं देता। पैसे से जो साधन खरीदा जाता है वो तो सुख देगा हमको। आपने पैसे से एसी लगा लिया तो एसी तो आपको सुख देगा, तो पैसा डायरेक्ट सुख नहीं दे रहा है। सुख आपको देते हैं साधन। तो साधन होने चाहिए पर लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े बंगले बनाते रह जाओ, सारे कमरों में हमारे एसी होना चाहिए, घर में रहने वाले 4 लोग, विला होगा बारात भर का और हर कमरे में एसी लगा होगा, स्विमिंग पूल होगा, ये होगा वो होगा। हमारा जब घर बन रहा था तो बाथ टब की बात निकली कि इसमें बाथ टब लगवाना है बाथरूम में। हमारे आर्किटेक्ट ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा बाथ टब की कोई जरूरत नहीं है, शुरू में आपको शौक होगा बाथ टब में जाने का, उसके बाद वो सफाई का झंझट होगा, उसमें सफाई करते रह जाओगे, इसलिए बाथ टब मत लगवाओ। हमने छोड़ दिया, हमने कहा नहीं चाहिए। तो लिमिटेड चीजें हमको रखनी चाहिए, कम से कम साधनों में हमको जीवन चलाना आना चाहिए। ज्यादा सामान होगा तो झंझट होता है। लॉकडाउन में पता चल गया ना, काम वाले आते नहीं थे, खुद झाड़ू पोछा करना होता था। तब लगता था कि एक कमरे का घर हो तो बेस्ट, एक कमरे में झाड़ू पोछा कर लो बस। पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में 2 घंटा लग जाता था। तो जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतना ज्यादा झंझट पड़ेगा। दिवाली की सफाई में कैसा होता है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जो 1-1 2-2 साल से यूज नहीं हुई होती हैं। ऐसे ऐसे कपड़े निकलते हैं जिनके टैग अभी जहां के तहां लगे हुए हैं। तो कितना हमने मेहनत करके उनको इकट्ठा किया था। तो जहां जिन साधनों से हमको दुख मिलने वाला है उनमें हम सुख ना देखें, उनमें हम दुख ही देखें। तो दुख में सुख देखना ये एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। फिर शरीर आदि अनित्य पदार्थों को नित्य मानना कि ये मेरा शरीर नित्य है, मेरे पति सदा मेरे साथ रहेंगे, मेरा बच्चा मेरे साथ सदा रहेगा, इनकी कभी मृत्यु नहीं आएगी, मेरा शरीर कभी खराब नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा मानना। अनित्य शरीर को नित्य मानना ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। जवान व्यक्ति को बोलो कि तुम्हारी मृत्यु आएगी, उसके बुद्धि में बैठता है? नहीं बैठता। जवान व्यक्ति को बोलो कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, अभी जैसे तुम्हारी माँ कहती है ना घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, तो क्या कहता है, मेरे साथ नहीं होने वाला है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा। और जहां 40 क्रॉस होते हैं फिर असलियत सामने आनी शुरू हो जाती है। 40 के बाद तो मेंटेनेंस चलता है, ग्रोथ नहीं होती। क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है ना? 40 के बाद तो सप्लीमेंट ले करके गाड़ी चलाना शुरू करना होता है। 40 के बाद 40 मिनट नहीं चले तो जिंदगी में कभी चल नहीं सकते। हाँ जी डॉक्टर साहब। 40 मिनट के बाद अगर 40 साल की उम्र के बाद अगर तुम 40 मिनट नहीं चले तो कहीं भी नहीं चलोगे। हाँ ऐसी कोई कहावत है। हाँ, 40 के बाद में शरीर का बिगड़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे स्लोली इसमें घिसावट आने लगती है। चश्मा बेताला जो कहते हैं, 42 की एज वाला होता है ना, कि जैसे ही 42 पे आए आपको चश्मा लग जाएगा। मेरा ये चश्मा मुझे लगभग 45 की उम्र में लगा है, अभी 1-2 साल ही हुए। तो मुझे लगता था नहीं मेरे को तो चश्मा नहीं लगेगा, और अब ये हाल है कि बिना चश्मे के रीडिंग कर नहीं पाती हूँ, धुंधला दिखता है। तो धीरे धीरे हर ऑर्गन अपने असली रंग दिखाने लगेगा कि तुमको जिस पे अभिमान था ना, कि आंखों पे अभिमान था, कानों पे अभिमान था, ये धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाएंगे, ये बताएंगे कि आप बूढ़े हो रहे हो। तो ये शरीर कैसा है, ये शरीर अनित्य है,
ये नित्य नहीं है। ये बुद्धि बना करके चलना पड़ेगा। इसमें घिसावट आएगी, बाल सफेद होंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, तो ये सारी घिसावट इसमें आने वाली है। पर ये मानना कि ये सदा ऐसा ही रहेगा, ये शरीर के विषय में मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, तो अभी ये और लंबा चलेगा, इसको हम आगे चलाएंगे। अब हमारा समय हो चुका है, तो इसको यहाँ पे विराम देते हैं। महेंद्र भाई शांति पाठ कराएंगे। आज कक्षा हमारी कब होगी? अब परसों होगी, यही 9 से 10। जी जी ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति।